मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज देश स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह प्लैटिनम जुबली मना रहा है। इसके शुभ अवसर पर मैं अपने सोसाइटी के मुख्य अतिथि श्री अविनाश सर का हार्दिक स्वागत करती हूँ और इस सुंदर समारोह के लिए मैं अपने सोसाइटी के प्रेसिडेंट श्री रवकांत सर और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम श्रेया कुमारी है। मैं कक्षा तृतीय केंद्रीय विद्यालय INS हमला में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबके लिए एक छोटा सा स्पीच देने जा रही हूँ। हमें आज़ादी काफ़ी मुश्किलों से मिली। ना जाने कितने लोगों ने इसके लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। आइए उनमें से हम कुछ लोगों को याद करते हैं। सबसे पहले 1857 को मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिया। अपने ऑफिसर की बात नहीं मानी और गुस्से में आकर उस अंग्रेजी आर्मी ऑफिसर पर गोली चला दी, जिसके कारण मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। हम उस खुदीराम बोस को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने वर्ष 1908 में 14 वर्ष की उम्र में किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया, परंतु उसे गिरफ्तार कर दिया गया। प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार दी, जबकि खुदीराम बोस को 14 वर्ष की उम्र में फांसी पर चढ़ा दिया गया। हम उस भगत सिंह को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने असेंबली के सेंट्रल हॉल में जाकर बम फेंका। वे चाहते तो वे लोगों पर बम फेंककर उन सब की हत्या कर देते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ असेंबली के सेंट्रल हॉल में ही बम फेंका और अपने आप को गिरफ्तार करवा दिया। उसके बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। हम उस उधम सिंह को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल ओ डायर को लंदन जाकर गोली मारी, जिसके कारण उधम सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया। हम उस चंद्रशेखर आजाद को कैसे भूल सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी के बाद अंग्रेजी मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने डट कर कहा, आजाद। मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? उन्होंने डट कर कहा, स्वाधीनता। मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? उन्होंने डट कर कहा, धरती। मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? उन्होंने डट कर कहा, जेल खाना। मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 बेंच लगाने के लिए कहा। हर एक बेंच के बाद वे बोलते रहे, भारत माता की जय। चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों को ओपन चैलेंज किया था कि उनके जीते जी
जब उनके पास एक गोली बची थी, तब उन्होंने अंतिम गोली खुद को मारकर अपना वचन पूरा किया और भारत माता के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया। सुबह 10 बजे उन्होंने खुद को गोली मारी और शाम 5 बजे तक किसी अंग्रेज में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे चंद्रशेखर आजाद के आसपास भी भटक सके। इतना खौफ था चंद्रशेखर आजाद का अंग्रेजों के बीच। हम उस जवाहरलाल नेहरू को कैसे भूल सकते हैं, जो हमारे लिए कई बार और कई वर्षों तक जेल गए। हम उस सुभाष चंद्र बोस को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने सिविल सर्विसेज जैसी कठिन परीक्षा पास करने के बाद उसकी डिग्री को फाड़कर समुद्र में फेंक दिया और अंग्रेजों के लिए काम करने से मना कर दिया। उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाया और एक नारा भी दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम उस महाराष्ट्र के लाल बाल गंगाधर तिलक और विनायक दामोदर सावरकर को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने काले पानी की 50 वर्ष की सजा काटी और अंडमान निकोबार में उनकी मौत हो गई। हम उस महात्मा गांधी को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने हमें सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। जब गांधी जी चंपारण जा रहे थे, अंग्रेजों ने उन्हें धमकाते हुए कहा, तुम चंपारण नहीं जा सकते। गांधी जी ने कहा, मैं चंपारण जरूर जाऊंगा। उधर चंपारण में लोगों की भारी भीड़ को देखकर अंग्रेज भी डर गए। गांधी जी ने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया, जैसे चंपारण मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट, नन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी ने ऐसे कई आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिसने ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिला दी। हम उस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कैसे भूल सकते हैं, जो अंग्रेजों से लड़े और अमीरों और गरीबों के लिए समान कानून बनाया, जिसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। सरदार पटेल। भारत की आजादी के बाद सरदार पटेल ने हम सबको जोड़ तो दिया, लेकिन आज भी हम सब आपस में लड़ते रहते हैं। कभी जाति, कभी धर्म, कभी रंग रूप को लेकर हम भूल जाते हैं कि इससे हमारा ही नुकसान होगा, और फिर कोई आकर हमारे देश में फूट डालेगा और शासन करेगा। लड़ना है तो लड़िए। पॉवर्टी, क्राइम, करप्शन, नक्सलिज्म, कास्टिज्म, टेररिज्म और रेप जैसी अन्य कई बुराइयों के खिलाफ। आज भारत की 45% आबादी भूखे मर रही है। इसका कारण सिर्फ सरकार नहीं, हम भी हैं। हम अधिक पैसे कमाने एवं सीखने के लिए विदेश चले जाते हैं, जहाँ से हम कभी वापस नहीं आते।
आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आज नासा का 33% वैज्ञानिक इंडियन है। आज नासा का 33% वैज्ञानिक इंडियन है। हम अधिक पैसे कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं, जहाँ से हम कभी वापस नहीं आते। आज नासा का 33% वैज्ञानिक इंडियन है। काम करने की आज़ादी। काम करने की आज़ादी सबको है, लेकिन भारत माता की सेवा करना भी हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। अंत में मैं अपने प्यारे पड़ोसियों से कहना चाहती हूँ कि आप कभी गलवान घाटी में तो कभी अरुणाचल प्रदेश में हमें धमकी देते रहते हो। आपके लिए मैं कहूँगी, ये 1962 का भारत नहीं है, ये नई सदी का भारत है। पाकिस्तान अभी भी अपना आतंकिस्तान बंद नहीं कर रहा। इसके लिए मैं कहूँगी, अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, तेरा नामो निशान नहीं होगा। नक्शे में कश्मीर तो होगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। खून से खेलेंगे होली, घर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कब तक बोझ संभाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर शीशे में डाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तेरे मेरे दिल पर ताला, राम करे ये ताला जाए। वाहिद के घर दीप जले तो मंदिर तक उजाला जाए। हिंदू ना बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है इंसान बनेंगे। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, किंतु वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं। नोटों में लिपट कर मरे हैं कई, किंतु तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे, जय हिंद। पानी पी लो, थोड़ा पानी पी लीजिए जैसे। देखो राई गाएगी, थोड़ा तुम नीचे आ जाओ बेटा। इस बच्ची के लिए जोरदार ताली हो जाए।